काफ़ी नहीं होते बल्कि मालिक के अता करदा होते हैं। वो अपने मंशा के मुताबिक काम करने का हक नहीं रखता, बल्कि उसका काम मालिक के मंशा को पूरा करना होता है। अगर वो खुद अपने आप को मालिक समझ बैठे और तफवीज़ करदा इख्तियारात को मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लगे, या असल मालिक के सिवा किसी और को मालिक तस्लीम करके उसके मंशा की पैरवी और उसके अहकाम की तामील करने लगे, तो ये सब गद्दारी और बगावत के हाल होंगे। और खूरेसियाँ कहेगा। ये फरिश्तों का एतराज़ न था बल्कि इस्तफ़हाम था। फरिश्तों की क्या मजाल कि खुदा की किसी तजवीज़ पर एतराज़ करें। वो खलीफा के लफ्ज़ से ये तो समझ गए थे कि इस ज़ेर तजवीज़ मखलूक को ज़मीन में कुछ इख्तियारात सुपुर्द किए जाने वाले हैं, मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि सल्तनत कायनात के इस निज़ाम में किसी बाइख्तियार मखलूक की गुंजाइश कैसे हो सकती है। और अगर किसी की तरफ कुछ ज़रा से भी इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएँ तो सल्तनत के जिस हिस्से में भी ऐसा किया जाएगा वहाँ का इंतज़ाम खराबी से कैसे बच जाएगा। इसी बात को वो समझना चाहते थे। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम करती रहे हैं। इस फ़िक्रे से फरिश्तों का मुद्दा ये न था कि खिलाफत हमें दी जाए, हम इसके मुस्तहिक़ हैं, बल्कि उनका मतलब ये था कि हुजूर के फ़रामीन की तामील हो रही है, आपके अहकाम बजा लाने में हम पूरी तरह सरगर्म हैं। मर्ज़ी मुबारक के मुताबिक सारा जहान पाक साफ रखा जाता है और इसके साथ आपकी हम्द सना और आपकी तस्बीह और तक़दीस भी हम खुदान अदब कर रहे हैं। अब कमी किस चीज़ की है कि उसके लिए खलीफा की ज़रूरत हो, हम इसकी मसलहत नहीं समझते। तस्बीह का लफ्ज़ ज़ू माने हैं, इसके माने पाकी बयान करने के लिए और सरगर्मी के साथ काम और हिम्मत के साथ सही करने। इसी तरह तक़दीस के भी दो माने, एक तक़द्दुस का इजहार व बयान, दूसरे पाक करना। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। ये फरिश्तों के दूसरे शुबे का जवाब है, यानी फरमाया कि खलीफा मुकर्रर करने की ज़रूरत मसलहत में जानता हूँ, तुम उसे नहीं समझ सकते। अपनी जिन खिदमात का तुम जिक्र कर रहे हो वो काफ़ी नहीं, बल्कि उनसे बढ़कर कुछ मखलूक है। इसीलिए ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इरादा किया गया है जिसकी तरफ कुछ इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं।